वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 जून 2025 और 15 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो स्वैच्छिक रक्तदाताओं को धन्यवाद देने और लोगों में रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम क्या है? इस बार की थीम है गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स। अच्छा, जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। ध्यान रखना 3 मई को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर रहा था, अपना इंडिया 151वें नंबर पर रहा था। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और होस्ट कंट्री क्या था? साउथ कोरिया। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया गया। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। अच्छा देखो, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डे बताता हूँ और ऐसा नहीं है कि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। मेरा फर्ज है मैं आपको हर मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डे बताऊं और आप भी कोशिश करिए सारे याद हो जाएं। और सारे अगर याद नहीं होते हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे ये विश्व दुग्ध दिवस याद होना चाहिए, तेलंगाना स्थापना दिवस याद होना चाहिए, विश्व पर्यावरण दिवस ये आपको याद है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये इम्पोर्टेंट है, महासागर दिवस ये इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये इम्पोर्टेंट है और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सारे बताऊँगा, कोशिश आप करो कि सारे याद हो जाएं। अगर नहीं याद होते तो जो इम्पोर्टेंट हैं वो तो याद होने चाहिए। और इम्पोर्टेंट डे याद तभी होंगे जब आप कोई भी इम्पोर्टेंट डे आए उस मंथ के सारे इम्पोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करो। अगर ये हैबिट आप बना लोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? तो ये मंगोलिया की कैपिटल उलान बाटर में संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मंगोलिया, तो ये है मैप में मंगोलिया। मंगोलिया कैपिटल क्या है? उलान बातर। मंगोलिया करेंसी है मंगोलियन टोगरिक और मंगोलिया के प्रेसिडेंट हैं उखनागिन खुरेलसुख। अच्छा, इंडिया और मंगोलिया के बीच में अभी खान क्वेस्ट भी तो हुआ है और ये क्या है? ये है नोमैडिक एलिफेंट। तो दोनों आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरपोल से किस देश को पहला सिल्वर नोटिस मिला? तो अपने देश भारत को अभी इंटरपोल से पहला सिल्वर नोटिस मिला है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बना है। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। और सुहल कहाँ है? ये जर्मनी में है। भारत ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत 2025-26 सत्र के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना। मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान रहा है। भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए सागर में सम्मान पहल शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है?
तो एनपीसीआई ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए आईडीआरबीटी के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईडीआरबीटी यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये फुल फॉर्म याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मारुति ने वित्त पोषण हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो मारुति सुजुकी ने अभी वित्त पोषण के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सन फार्मा ने किसे एमडी नियुक्त किया है? तो कीर्ति गडोरकर को सन फार्मा ने अपना एमडी नियुक्त किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है कीर्ति गडोरकर। सन फार्मा ये भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी है सन फार्मा। इसी ने कीर्ति गडोरकर को अपना एमडी नियुक्त किया है। अच्छा, एनएस संजय गौड़ा ने गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजीव घई को उप सेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया। मनीषा पाड़ी ये भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है। सतपाल भानु को एलआईसी का अंतरिम एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया था, ये इंटरिम बने थे। अच्छा, यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैंप नियुक्त किया गया। शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया। और टी रविशंकर ये कौन है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। अच्छा, अश्विनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये राजस्थान के पोखरण में किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र ये एक ड्रोन है और VTOL ड्रोन है। VTOL की फुल फॉर्म क्या है? वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। अब राजस्थान में हुआ है परीक्षण, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरे भाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, राजस्थान का मेनार और खेचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ। इसके साथ ही भारत की कुल रामसर साइटों की संख्या 91 हो गई है। राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया। राजस्थान की सांगरी वीन को जीआई टैग मिला है। राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 ये जोधपुर में आयोजित हुआ। और राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एग्री स्टैक डेटा से डिलीवरी की ओर विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो एग्री स्टैक डेटा से डिलीवरी की ओर इस विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन अभी नई दिल्ली में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में प्रणति नायक ने कौन सा पदक जीता? तो एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप ये अभी पता है कहाँ पे हुई है? ये साउथ कोरिया में हुई है। और यहाँ पे प्रणति नायक ये भारत की जिम्नास्ट हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? तो ये पंजाब ने की है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब पंजाब ने की है तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। पंजाब ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि की। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की कार्ययोजना की घोषणा की। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। और पंजाब में साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे
संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये चीन और दक्षिण कोरिया करेंगे और ये 2028 में होगा, चौथा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। अच्छा, तीसरा कहाँ हुआ है? तीसरा फ्रांस के नेस में हुआ और चौथा कहाँ होगा? चीन और दक्षिण कोरिया में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को दुर्लभ मृदा के निर्यात पर रोक लगा दी? तो अभी अपने देश भारत ने जापान को दुर्लभ मृदा के निर्यात पर रोक लगा दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में हुआ क्या है, ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, दुर्लभ मृदा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इस पर चाइना ने रोक लगाई। चाइना ने इसके निर्यात पर रोक लगा दी। अब चाइना ने जैसे ही निर्यात पर रोक लगाई तो इंडिया जापान को निर्यात करता था, तो अब इंडिया की रिक्वायरमेंट भी तो फुलफिल होनी है। तो इंडिया अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए अब इंडिया ने जापान पर ये निर्यात पर रोक लगा दी, यानी कि इंडिया अब जापान को रेयर अर्थ का निर्यात नहीं करेगा। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत हैं सीबी जॉर्ज। कौन है? सीबी जॉर्ज। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया और टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीती है और पहली बार जीती है। किसको हराकर जीती है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। अब दक्षिण अफ्रीका, तो ये है मैप में दक्षिण अफ्रीका। देखो, दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, केप टाउन, प्रेटोरिया और ब्लोएमफोंटेन। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। अभी साउथ अफ्रीका की स्टर्कफोंटेन गुफाएं ये फिर खुली हैं। साउथ अफ्रीका ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की। साउथ अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की घोषणा की। साउथ अफ्रीका ने मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया और साउथ अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। अब इसका अपडेटेड वर्जन यानी कि 2nd एडिशन मैंने लॉन्च कर दिया है। ये इसका 2nd एडिशन है। इसमें 1 जुलाई 2024 से लेकर 5 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स के सारे अपडेट हैं। इसमें डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स भी हैं, वन लाइनर भी हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। इसमें 3000 से ज़्यादा वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो इस बुक को आप जरूर पढ़िए। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। इसके अलावा ये ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने कहाँ कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु $109.97 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी गुजरात को कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए $109.97 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अभी एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बना है और ये 24वें नंबर का राज्य बना है। गुजरात सरकार ने एवी मोटर वाहन कर को घटाकर 1% कर दिया है। गुजरात पुलिस ने जीडी दृष्टि कार्यक्रम शुरू किया। गुजरात का जो अमलसाद चीकू है इसे जीआई टैग मिला। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला और सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 ये गुजरात में आयोजित हुआ।
अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक भी गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ए स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया? तो फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनको ए स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत और किस देश की वायुसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ? तो अपने देश भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच ये टाइगर क्लॉ अभ्यास संपन्न हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। तो आंसर हमेशा डिटेल में लिखने की आप हैबिट बनाओ। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का व्हाट्सएप चैनल है, इस QR कोड को स्कैन करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली PDF पोस्ट करता हूँ। सारी PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। टेलीग्राम खुद से ऐड पोस्ट करते रहता है, इस तरह के ऐड आपको देखने को मिलेंगे। मैंने ये वार्निंग का साइन लगा दिया है, कभी भी इस तरह के ऐड पे आपको क्लिक नहीं करना है। होता क्या है, टेलीग्राम खुद से ऐड पोस्ट करता है और कई स्टूडेंट इन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये जो ऐड टेलीग्राम पोस्ट करता है कभी भी इन पर क्लिक नहीं करना है, आपको सिंपल PDF डाउनलोड करनी है, आपका काम हो गया। यहाँ पे मैं PDF पोस्ट करता हूँ, डेली का वीडियो पोस्ट करता हूँ और क्विज पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा कोई भी चीज़ आता है, किसी भी तरह का ऐड आता है तो कभी भी आप क्लिक नहीं करना। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ऑडे इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया। लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। कोको गॉफ ने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। डॉक्टर S मुखमाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अच्छा, ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है इसमें आइसलैंड तो टॉप पर रहा है, अपना भारत 131वें नंबर पर रहा है। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापी उत्पादन कुआं खोदा गया। जर्मनी के सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बन गई है। श्रीलंका में अभी पोसोन पोया उत्सव मनाया गया। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला बना है। मणिपुर पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट हुआ। कैटरीना कैफ ये मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गई और ली जे-म्यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य की फैनी को GI टैग मिला? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश सारसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी।
जब भी आपसे सबको करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।